ये हमारा हेनरी फोल का दिया हुआ 6th प्रिंसिपल है। इस प्रिंसिपल को हम कह सकते हैं व्यक्तिगत हित के स्थान पर सामान्य हित को प्राथमिकता। हेनरी फोल ने आखिर ये प्रिंसिपल दिया क्यों? क्योंकि जनरली हम अपनी लाइफ में क्या करते हैं, जहां पर भी काम करते हैं वहां पर उस ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के बारे में ना सोचकर हम अपने बेनिफिट के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक कंपनी में, एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ एम्प्लॉयज से पूछा कि तुम यहाँ पर नौकरी क्यों करते हो। एक एम्प्लॉय ने बोला कि भाई मेरे को तो पैसा चाहिए, मैं तो सिर्फ पैसे के लिए काम करता हूँ, मतलब सिर्फ सैलरी मिल जाए। दूसरे ने बोला मेरा टाइम पास अच्छा हो जाता है। तीसरे ने बोला घर पे लड़ाई होती है, फैमिली इश्यूज रहते हैं, उस लड़ाई झगड़े से बचने के लिए मैं नौकरी पे आ जाता हूँ। चौथे से पूछा, कहता भाई मेरे को ट्रैवलिंग करने का बहुत शौक है, कंपनी अक्सर ना ट्रैवलिंग करने पे भेजती रहती है, या पैसा इकट्ठा जब हो जाता है तो मैं ट्रैवलिंग पे निकल जाता हूँ। तो देखा जाए तो ये लोग अपने अपने पर्सनल बेनिफिट को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट को, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को तो ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते। बट हेनरी फोल ने बोला आप अपने पर्सनल बेनिफिट को साइड में रखो और किसको प्रायोरिटी दो, ऑर्गेनाइजेशन को प्रायोरिटी दो। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं। ये परचेज मैनेजर है। इस परचेज मैनेजर को हमने बोला कि भाई तेरे को कहीं से 100 टन कच्चा माल खरीदना है, रॉ मटेरियल खरीदना है। तो मार्केट में पता किया तो मार्केट में तो ये माल मिल रहा था 490 के अकॉर्डिंग, 490 के अकॉर्डिंग। बट इसने क्या किया, ये माल मार्केट से ना खरीद कर अपने बेटे से खरीद लिया। कितने में? 500 रुपए के हिसाब से। क्योंकि परचेज मैनेजर को लगा कि ये बेनिफिट किसको चला जाएगा, बेटे को चला जाएगा। हालांकि मार्केट में माल कितने का है, 490 का, फिर भी बेटे से कितने में खरीद लिया, 500 का, 500 के अकॉर्डिंग। मतलब परचेज मैनेजर ने खुद का बेनिफिट तो देख लिया बट ऑर्गेनाइजेशन को तो नुकसान करा दिया ना। तो इसलिए हेनरी फोल ने बोला कि जर्नली हम अपनी लाइफ में यही करते हैं, हम पर्सनल बेनिफिट को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, बट हमको क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। मतलब व्यक्तिगत हित के स्थान पर सामान्य हित को प्राथमिकता दो। तो ये वाला जो एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा था परचेज मैनेजर वाला, ये एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, आप चाहें तो स्टडी कर सकते हैं। अब जब हम इस प्रिंसिपल को अप्लाई कर देते हैं, मतलब जब हम ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के बारे में सोचते हैं, उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, खुद का बेनिफिट हम साइड में कर देते हैं, तो क्या होगा? पहली बात तो हम मानवता को फॉलो कर रहे हैं, ह्यूमैनिटी को फॉलो कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट हो गया, अल्टीमेटली सबका बेनिफिट हो गया। तीसरी बात, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में काम कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव हैं बहुत इजीली अचीव हो पाएंगे। चौथी बात, सबका आपस में कोऑर्डिनेशन हो पाएगा। बट अगर हम इस प्रिंसिपल को अप्लाई नहीं करते तो क्या होगा? जेलेसी होगी, मानवता को हम फॉलो नहीं कर रहे, ह्यूमैनिटी को फॉलो नहीं कर रहे, लोगों का आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होने वाला है, ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव नहीं होने वाला है। तो अल्टीमेटली जो इस प्रिंसिपल की थीम है वो यही है। हेनरी फोल ने कहा कि अब व्यक्तिगत हित के स्थान पर सामान्य हित को प्राथमिकता दें। मतलब आप पर्सनल बेनिफिट के बारे में ज्यादा ना सोचकर किसको प्रायोरिटी दो, ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट को प्रायोरिटी दो। क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हो गया तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम कर रहे हैं उनका तो बेनिफिट अपने आप ही हो गया। तो इसलिए इस प्रिंसिपल को अप्लाई करने की बात की गई है।